Good morning, students. Welcome back our next science class. So, students, in last class we discussing our rainwater harvesting. So, rainwater harvesting is an important method of conserving groundwater. It is a method of storing rainwater for flowing off into drain the empty into rivers. देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होती है पानी को कंजर्व करने की, पानी को बचाने की, से ग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ सकता है। इट इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर और ये एक प्रकार की इस प्रकार की विधि है जिसमें हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्लोइंग ऑफ इनटू ड्रेन द एम्प्टी इनटू रिवर्स। जो ड्रेन वगैरह में जाता है, गंदा हो जाता है पानी जो यूज नहीं होता है, उसके अलावा हम इसे स्टोर करके रिवर्स में फ्लो कर सकते हैं। देयर कैन बी टू मीन्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विच कलेक्ट रूफ रन ऑफ फॉर हाउस होल्ड यूज। ऐसा सिस्टम जिसमें हम पानी को छत के पानी को कलेक्ट करके, मतलब जो बारिश का पानी छत पर गिरता है उसे कलेक्ट करके अपने घरों में उपयोग कर सकते हैं। सिस्टम विच यूज ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर लाइक बोरीज एंड जोहार्ट्स इन द फील्ड एंड कैचमेंट एरिया। और एक सिस्टम इस प्रकार का जिसमें हम पानी को ट्रेडिशनल तरीके से स्ट्रक्चर बना के उसको बावड़ी कहते हैं, जिसको जोहाट कहते हैं, जिसे गांव में जो बावड़ी वर्ड यूज होता है बावड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। उसका उपयोग हम खेतों में कर सकते हैं। ओके, एंड केस स्टडी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो ये हम कल डिस्कस कर चुके थे बट वी कैन रिवाइज। दिस इज ए लाइवली एग्जाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द एरिया सराउंडिंग द रिवर रूपेरल इन राजस्थान। देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एक बहुत ही अच्छा एक इस प्रकार का हार्वेस्टिंग है और सबसे पहले इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। वहां एक इस प्रकार का एरिया है जिसे बोलते हैं रूपारेल। दिस साइड डज नॉट रिसीव इवन हाफ द रेनफॉल रिसीव्ड बाय द चेरापूंजी। और ये साइड जो है राजस्थान वाला जो रूपारेल साइड है वहां पर एक सेकेंड ना, दिस इज अ लाइवली एग्जाम्पल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है एक इस प्रकार का उदाहरण है इन द एरिया सराउंडिंग द रिवर। जो रिवर है, जो रिवर के आसपास का जो एरिया है रूपारेल राजस्थान में, वहां एक इस प्रकार की साइड है कि वहां पर पानी मतलब जो बारिश होती है बहुत कम होती है। मतलब जो चेरापूंजी में जो ज्यादा बारिश होती है उससे आधे से भी आधा बारिश होती है। But proper management and conservation have ensured that more water is available there than चेरापूंजी। लेकिन वहां के लोगों ने इस प्रकार पानी के मैनेजमेंट को, पानी को प्रॉपर मैनेज करके रखा है, कंजर्व करके रखा है कि चेरापूंजी मतलब वहां ज्यादा से ज्यादा पानी अवेलेबल है देयर देन चेरापूंजी से भी अधिक। The water level in the river began declining due to the extensive deforestation and agriculture activities along the bank by river 1918। देखिए जो पानी का लेवल है, जो नदियां स्टार्ट हुई थी वहां पे ड्यू टू एक्सटेंसिव डिफोरेस्टेशन के कारण, एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और जो खेती की एक्टिविटीज होती है अलोंग द बैंक एंड बाय द 1918। और जो नदी के किनारे होते हैं 1980 में अ ड्रफ लाइक सिचुएशन। तो वहां पर क्या हो गया था, एक सूखे की सिचुएशन आ गई थी, बिल्कुल वहां सूखा ग्रस्त हो गया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहां पे पानी, जो वहां का नदियों का पानी थी पूर्ण रूप से सूख चुका था। सिचुएशन बिगेन टू स्प्रेड और वापस वहां पे पानी की शुरुआत हुई अंडर द गाइडेंस ऑफ सब एनजीओ। कुछ एनजीओ जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंडर में इसको गाइडेंस किया गया। द वुमेन लिविंग इन द एरिया वर इनकरेज्ड। और वहां पर जो महिलाएं रहती थी, उनके उस एरिया में जो महिलाएं रहती थी उन्हें इंकरेज किया गया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया टू टेक दिस इनिशिएटिव इन बिल्डिंग जोहाट। उन्हें बताया गया इसके बारे में, जोहाट के बारे में, एंड डेम्स टू होल्ड बैक रेन वाटर। और उन्होंने रेन वाटर को वापस बैक करना मतलब होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेजुअली द वाटर स्कैर्सिटी रिड्यूस्ड एट प्रॉपर मेथड्स ऑफ कंजर्विंग। और ये हुआ इसका प्रभाव कि जो पानी की कमी थी वो कम होती गई एंड प्रॉपर मेथड ऑफ कंजर्विंग, और पानी को एक अच्छे तरीके से प्रॉपर कंजर्व करवा गया। एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर वार्ड फॉलो, जिसे क्या करा गया, हार्वेस्टिंग रेन वाटर को फॉलो किया गया। द रिवाइवल ऑफ द रिवर हैज ट्रांसफॉर्मेड द इकोलॉजी ऑफ द प्लेस एंड द लिव्स ऑफ द पीपल लिविंग अलोंग इट्स बैंक। देखिए वहां पर जो नदियां थी उसको ट्रांसफॉर्म किया गया, उनका रूप परिवर्तन किया गया। एंड द इकोलॉजी ऑफ द प्लेस एंड द लिव्स, और वहां के जो लोग उस नदी के किनारे रहते थे, देयर रिलेशन विद देयर नेचुरल एनवायरमेंट, और उनका
पर्यावरण के प्रति बहुत अच्छा रिश्ता बन गया, रिलेशनशिप हो गया, हैज बीन strengthened. It has proved that humankind is not the master of the environment. तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो ह्यूमन काइंड होती है, जो मानव की दयालुता होती है, इज नॉट द मास्टर ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण से बढ़कर नहीं है, बट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा ही है। इन ह्यूमन बींग्स पुट इन सम इफर्ट, यदि मानव ही चाहे शुरुआत करे कुछ इफर्ट की, द डैमेज कॉज्ड बाय अस कैन बी अनडन, तो उसे कुछ भी असंभव नहीं है मानव के लिए। यदि मानव चाहे तो हर एक चीज को पॉसिबल कर सकता है, हर एक चीज को अच्छे से कंजर्व करके रख सकता है, चाहे वो हमारे लिए हमारा वाटर ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा एनवायरमेंट ही क्यों ना हो। यदि मनुष्य के मन में दयालुता है कि उसे उस चीज को बचाना है, तो हम उसके लिए अच्छे से अफर्ट कर सकते हैं, उन्हें लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंकरेज कर सकते हैं, और अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को, अपने जल प्रदूषण को, अपने वायु प्रदूषण को, हर एक चीज को हम सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि हम जानते हैं पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की कमी भी बढ़ती जा रही है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।